नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अपनी दुकान धनलक्ष्मी फैशन में सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, दोस्तों का, मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आप जिस तरह से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, सब अपना अपना व्यापार कर रहे हैं और व्यापार की जो काम करने की एक नई दिशा के जो निर्देश सब लोग देते हैं, उसी तरह हम भी देते हैं। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके भी हमें बताते रहिए वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में हम कलेक्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ कुछ जानकारियाँ देंगे और जानकारी हम तभी देते हैं जब हमारे पास कोई कंप्लेन आती है या आप लोग कंप्लेन करते हो, तब हम वो चीज़ की आपको जानकारी देते हैं, ताकि हमारी जानकारी से आप लोगों को ये चीज़ का नुकसान ना हो और आप वीडियो शेयर करोगे तो उसमें और लोगों को भी नुकसान ना हो, नुकसान से बच सके। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, लास्ट तक देखना। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, भले आप कपड़े का काम करते हो या नहीं करते हो या अदरवाइज कोई भी काम करते हो, तो सबके लिए ये वीडियो है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कपड़े का काम करते हैं या काम करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है। सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहूँगा, जितने भी क्लाइंट जो हमारे से धनलक्ष्मी परिवार से जो जुड़े हैं, वो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, यहाँ आके परचेज़ करते हैं या वो ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं, तो उनके लिए ये आ रही है कि भी जैसे कल भी 1-2 कॉल आए हैं, उसके पहले भी 1-2 कॉल आए हैं कि आपका जो यहाँ से कोरियर जाता है, आपके कोरियर के ऊपर चाहे वो 5,000 का हो या 10,000 का हो या 15,000 का हो, और अमुक लोग क्या करते हैं कि पेमेंट फँसे ना, वो हिसाब से सीओडी की सुविधा का लाभ उठाते हैं। सीओडी का मतलब ये हुआ कि आपने 5,000 या 10,000 या 20,000 50,000 जो भी आपने ऑर्डर किया, उसका आप 20% पेमेंट आप पहले करते हो, बाकी का पेमेंट आपके माल आपके घर पे आने के बाद में करते हो। वो जो आपका कोरियर होता है, जो आपका छोटा पार्सल जो होता है, उसके ऊपर आपका पूरा एड्रेस रहता है, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, सारी जानकारी उसके आपके घर तक पहुंचाने के लिए पूरा एड्रेस उस पे दिया रहता है। वो बाई रोड जाता है, बाई एयर जाता है, बाई ट्रेन जाता है, तो जैसे भी जाता है, जैसे भी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट से फास्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, पूरा एड्रेस आपका जो रहता है, जो रास्ते के अंदर हो या कहीं गोडाउन पे हो या कोई भी सिटी के अंदर, जैसे जैसे आपका माल जैसे जैसे सिटी सिटी आगे आगे पहुंचता है, स्टेट बाय आगे पहुंचता है, माल बाहर रहता है, गाड़ी में रहता है या कहीं पे भी रहता है, उसमें क्या करते हैं, अमुक लोग जो होते हैं उसमें से नंबर निकालते हैं, नंबर निकाल के कस्टमर के नंबर पे फ़ोन करते हैं, आपका ये कोरियर है, आपका इतना पेमेंट बाकी है, मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, 5 रुपये भेज रहा हूँ, ये आपको ओटीपी देना है, ये देना है। तो उसके लिए मैं सभी से, जितने भी क्लाइंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कपड़े का काम कर रहे हैं या अन्यथा कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी, जब तक माल आपके हाथ में नहीं आता है, तब तक उसमें ना तो आपको ओटीपी देना है और ना ही पेमेंट का कुछ आपको करना है, ना ही उसकी कोई बात सुननी है। माल के प्रति अगर कोई भी, अगर आपके पास अगर ऐसी इंक्वायरी आती है या आपको कोई फ़ोन आता है या आपके पास कोई मैसेज आता है या आपके पास कोई कॉल आता है, तो पहले आप जिस फर्म से आपने जो ऑर्डर दिया है, जिस फर्म से आपने जो काम किया है, पेमेंट डाला है, वो फर्म का आपके पास जो नंबर होगा, वो नंबर पे एक बार आप संपर्क कर लेना कि भाई मेरे पास ऐसे फ़ोन आया है, वो ओटीपी मांग रहा है या पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये पेमेंट आपको करना है या नहीं करना है। 99% जो कोरियर वाले होते हैं, कोरियर आपके घर पे लेके आते हैं, वो कोरियर आपके हाथ में देने के बाद में कैश पेमेंट लेते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं हैं। दूसरी बात होती है पार्सल की। पार्सल भी अगर आप लेते हैं, तो पार्सल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका माल जाता है। हम यहाँ से पूरा माल यहाँ से पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद आपके जितने जो बंडल होते हैं, जैसे कोई 4 पीस का बंडल है, कोई 5 पीस का बंडल है, कोई 10 पीस का बंडल है, तो उसमें आपको माल का मिलान कैसे करना है, वहाँ पे पार्सल को आपको रिसीव कैसे करना है, पार्सल अगर यहाँ से आपका निकला या निकला, वो चीज़ की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपको ये सबसे पहले ये भी बता देता हूँ। जैसे कोई भी सिटी का जो माल जाता है, उसमें ई वे बिल होता है और बिल होता है। अब जैसे ये एक पार्टी है, कॉटन कलेक्शन है और ये कर्नाटका की पार्टी है,
इसका जैसे टोटल अमाउंट 50,000 टोटल अमाउंट है, और ये यहाँ पे इसकी टोटल आइटमें आई हुई है। ये साथ में उसका ई वे बिल है, इस तरह ई वे बिल है। ई वे बिल से आपको कोई लेना देना नहीं, वो ट्रांसपोर्ट का और फर्म का रहता है। उसके बाद में ये उसकी बिल्टी आई है, ये आप देख रहे हो, ये VRL ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है। आप अगर खुद भी अगर उसमें ट्रैक करना चाहते हो कि भाई मेरा माल कहाँ पे पहुँचा है, तो ये जो ट्रैकिंग नंबर जो दिया है उसमें जो LR नंबर दिया हुआ है, ये आप VRL की जो गूगल के ऊपर वेबसाइट आती है, गूगल पे ऊपर VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड आप लिख के उसमें ट्रैकिंग नंबर ये डालेंगे तो उसमें आपको लोकेशन मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये माल मेरा कहाँ पे पहुँचा है। दूसरा ऑप्शन होता है उसमें, ये यहाँ पे दिए रहते हैं उसमें बिल नंबर और बेल, आपके कितने पार्सल है, ये यहाँ पे उसके पेमेंट की वैल्यू दी रहती है कि आपने कितना माल लिया है, उसकी वैल्यू रहती है। आपको वहाँ पे पेमेंट पे कितना करना है, ट्रांसपोर्ट में आपके जो पार्सल आए 1 या 2 पार्सल आए तो उसके लिए यहाँ पे ये पेमेंट अमाउंट दिया हुआ है 580 रुपये, आपको वहाँ पे पेमेंट पे करना है, तो ये भी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद बहुत सी जगह जो सिटी से कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ पे कोरियर की सुविधा नहीं रहती है, तो हम बिल्टी पहुँचाना पॉसिबल नहीं होता है। 90% हम क्या करते हैं, CC अटैच विथ पास करके भेजते हैं, यानी ये जो सेकंड कॉपी है, ओरिजिनल जो कॉपी होती है हम ट्रांसपोर्ट के साथ में लगा देते हैं, और ये डुप्लीकेट कॉपी रिकॉर्ड के अनुसार हम रखते हैं और कस्टमर को उसकी फ़ोटो दे देते हैं। फ़ोटो जैसे आप वहाँ पे VRL ट्रांसपोर्ट हो या अन्यथा कोई भी ट्रांसपोर्ट, आप जैसे वहाँ पे फ़ोटो बताएंगे और अपना एक ID कार्ड आप बताएंगे तो उसके तुरंत आपको ये माल मिल जाता है। पार्सल आप वहाँ से अगर आप एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या कोरियर का हो, तो ट्रांसपोर्ट से जब पार्सल रिसीव करते हो तो उस टाइम पार्सल को पूरी एक तरफ निगरानी से आप देख लेना, पार्सल को आप चेक करना, कहीं से पार्सल आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, पार्सल कटिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो अवस्था में आपका पार्सल है, फटा हुआ है, डैमेज है, कटिंग वटिंग है, तो तुरंत आप ट्रांसपोर्ट से ही वो पार्सल की या कोरियर की आप फ़ोटो लेवें और हमें उसकी फ़ोटो भेजें और तुरंत हमें जानकारी दें। उसके बाद यहाँ से पार्सल आप अपनी गाड़ी में लोड करें। क्यों, उसमें अगर पार्सल के अंदर पीस कम होते हैं, पार्सल फटा हुआ है, कटिंग किया हुआ है, फाड़ा हुआ है, तो उसका जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों, माल अगर कम निकलता तो उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट की होती है, दुकानदार की नहीं होती। पार्सल अगर पूरा पे कर उसके बाद में अगर कोई 1 पीस 2 पीस अगर कम होता है तो वो जिम्मेदारी हमारी रहती है। यहाँ पे आते हो, माल लेते हो, माल आपके जब तक घर में नहीं पहुँचता है, आपके हाथ में नहीं आता है, तब तक आपके माल की और पेमेंट की जिम्मेदारी दोनों कंपनी की रहती है। आपके हाथ में आने के बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। उसके बाद आप पार्सल जैसे आप घर लेके जाएंगे, घर ले जाने के बाद 50,000 का, लाख का माल है, 2 पार्सल या 3 पार्सल माल है, वहाँ पे आपको माल मिलाना कैसे है? आपने यहाँ पे कम से कम 50 या 100 वेराइटी ली है, आपको रेट का कैसे मालूम पड़ेगा, कौन सी आइटम क्या रेट की है? तो उसके लिए अपने को क्या करना कि जैसे ये बिल है, ये बिल के ऊपर क्या होता है, हर बंडल के ऊपर नंबर लगा रहता है। जैसे एक सारे के सारे सबसे पहले पार्सल खोलते हैं, आपको टोटल पीस काउंटिंग करने भी, आपके पार्सल के अंदर सपोज करो 34 पीस है, जैसे ये 34 है पीस, ओके है तो समझो आपका माल एकदम ओके है। उसके बाद आपको नंबर वाइज पार्सल में जो माल निकाला उसको नंबर वाइज आपको मिलाना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे एक एक करके आपको मिलाना है। उसमें सीरियल नंबर का टैग लगा रखा है, जैसे 1 नंबर का जो टैग लगा है तो बिल के सामने जाना, आपको 1 नंबर में देखना है। जिस बंडल पे आपको 2 नंबर का टैग लगा है तो 2 नंबर के सामने देना है। ये वाला स्टिकर लगा रहता है उसमें, ये जो स्टिकर लगा रहता है उस पर सीरियल नंबर आता है, जैसे 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया, सीरियल नंबर आ गया। कोई भी बंडल उठाए, बीच में से कोई भी बंडल उठाइए, जरूरी नहीं कि आप सीरियल नंबर से ही मिलाओ, आप कोई भी बंडल उठाओ सीरियल नंबर से अगर मिलाओगे तो आपका नया काम है, आपको जानकारी अच्छी होगी और आपको उसमें आसानी रहेगी, मिलाने में भी आसानी रहेगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो जिस सपोज करो कोई बंडल पे 5 नंबर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे जाना सीधा, ये 5 नंबर की सीरियल है, यहाँ पे 4 पीस 630 रुपया। कोई बंडल के ऊपर अगर 9 नंबर लिखा हुआ है, आपको सीधा यहाँ पे जाना, ये 9 नंबर है, ये 2 पीस 350 रुपये। इसी तरह उसमें क्रम वाइज बढ़ते जाते हैं, जितना आपका बजट है, जितना आपका माल है, उसी के अनुसार उसमें आगे आगे बढ़ते हैं। हर ट्रांसपोर्ट की अलग अलग बिल्टियाँ आती है। अब ये देख लीजिए गुजरात का ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद हम क्या बिल्टी का भी रिकॉर्ड रखते हैं, ई वे बिल का रिकॉर्ड रखते हैं,
कोई भी ट्रांसपोर्ट का, ये गुजरात के ट्रांसपोर्ट की जो होती है उसमें सेकंड डे माल मिल जाता है गुजरात के ट्रांसपोर्ट का। हर बिल के अंदर ई बिल भी लगता है, ये गुजरात का ट्रांसपोर्ट है। और भी आपको दिखाऊं तो उस तरह हर में, ये आप देख रहे हो ये VRL की है, ये आप देख रहे हो इधर राजकोट की है। तो उसी तरह हर बिल के अंदर आप बिल्टी का जो रिकॉर्ड है वो भी हमें रखना पड़ता है। आज नहीं, आप कभी भी बोलो तो उसके लिए हम देते हैं। दूसरी बात जो शुरुआत में मैंने बताई कि भाई कोरियर हो या ट्रांसपोर्ट हो या अन्यथा आप कोई भी दुकानदार से परचेज करते हैं, अगर पेमेंट आपको डालना है और मैं आपको ये स्कैनर भेज रहा हूँ कि आप स्कैनर को आप ओपन करिए और ये स्कैनर के अंदर आपको 5 रुपये मिल रहे हैं, आप चेक करो आपके पास आए कि नहीं। पेमेंट तो मंगवाना है, तो फिर मैं 5 रुपये आपके लिए किसके लिए भेज रहा हूँ। तो ये सब गुमराह करने की बातें होती है। तो आप वैसे आजकल हिंदुस्तान ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोग ये सब चीज़ों को जानते हैं, कोई ऐसा करता नहीं है। फिर भी अमुक लोग गिनती के कोई एक दो रह भी जाते हैं। तो हमारा एक ये जानकारी देने का ये मकसद है कि किसी भी भाई का 5 रुपये का भी नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि अभी काम की अगर बात करें तो दोस्तों दिन ब दिन रोज़गार है वो कम होता जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है। मशीनरी इतनी ज़्यादा आ गई, क्या 2010 में या 2008 में अगर देखते हैं, आज से 10 साल 12 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस टाइम PCO चला करता था, STD चला करता था, आज वो पूरा बंद हो गया। उस टाइम 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये में दुनिया भर के मजदूर मिल रहे थे। आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी मशीनें आ गई जो 10-10 आदमियों का एक साथ काम कर लेती है। जिससे पहले कोई शादी पार्टियों में फंक्शन होता था तो वहाँ पे रोटियां बनाने के लिए, पूड़ियाँ बनाने के लिए 15-15 20-20 आदमी जाते थे। आज वहाँ पे मशीनें लग गई, आदमी की जरूरत खत्म हो गई। तो इसी तरह जो आप काम कर रहे हैं उसमें से अगर जो बिजनेस की जो लाइन है, एक ऐसी लाइन है तो उसमें कोई मशीनरी नहीं आएगी। कपड़ा बनाने की मशीन है, लेकिन कपड़ा बेचने की आज तक कोई मशीन ना तो आई है और ना ही कोई आएगी। कपड़े का बिजनेस हो या अन्यथा कोई भी बिजनेस हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आप बिजनेस की लाइन में आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें लाख रुपए इन्वेस्ट करना है या 5 लाख इन्वेस्ट करना है या 2 लाख इन्वेस्ट करना है। शुरुआत के तौर पे आप 20,000 या 25,000 या 15,000 10,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। कुर्ती हो, ड्रेस मटेरियल हो, लेगिंग्स हो, प्लाजो हो, दुपट्टा हो, ड्रेस मटेरियल हो, ये जो मेरा आउटलेट है ये पूरा का पूरा ड्रेस मटेरियल का, लेगिंग्स का, प्लाजो का, दुपट्टे का आउटलेट है। यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और इसी से आप धीरे 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 उसमें थोड़ा सा लगन, थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा सा अगर आप ये सब चीज़ रखेंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस की लाइन में आ सकते हैं। आज आप कहीं जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपके जैसे वहाँ पे 40 50 100 150 वर्कर काम करते हैं। अगर उसी चीज़ को आप वहाँ पे देखते हो, वहाँ पे भी कोई मालिक होगा, कोई आपका जो मेन जो ओनर होगा, उसके नीचे आप 40 50 लोग आप काम कर रहे हो। वही चीज़ अगर आप अपने आप में उतार लो कि नहीं, आज यहाँ पे हम 40-50 काम कर रहे हैं, मेरे को 12 महीने 2 साल 3 साल या आने वाले 5 साल में मेरे को ऐसा काम करना है कि ये 40 आदमी मेरे नीचे भी काम करें, मैं भी उनको रोज़गार दूँ। तो दोस्तों बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। चाहे वो सब्जी की लारी हो, चाहे फुटपाथ पे करो, चाहे आप शोरूम में करो या आप दुकान से करो या आप घर से करो, कहीं से भी कर सकते हो। बिजनेस बिजनेस होता है। आज हिंदुस्तान के अंदर देख लो या बाहर भी आप देख लो, जैसे अंबानी है, टाटा है, मित्तल है, तो ये सब नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर रहे, उनका खुद का बिजनेस है। हजारों आदमियों को रोजगार दे रहे हैं, हजारों आदमी उनके नीचे काम कर रहे हैं। वो भी एक अपनी तरह साधारण इंसान ही है, वो कोई बाहर से नहीं है, कोई अलग नहीं है, अपनी तरह इंसान ही है वो भी। और उनका जो काम है दिन ब दिन और भी वो बढ़ता जा रहा है। ये फेल हुआ तो ये कर लिया, ये फेल हुआ तो वो कर लिया। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, आदमी का जो माइंड है वो ऑटोमेटिक चलाता है। आपके पास दो पैसा आएगा, आप काम करेंगे, दिमाग ऑटोमेटिक चलता जाएगा, किसी से दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा आता है तो दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। आज आपने 5,000 से शुरू किया है, आपका वो 5,000 का माल 15 दिन में या 10 दिन में बिक गया, आप दोबारा 10,000 का लेके जाओगे, तीसरी बार आओगे 50,000 का लेके जाओगे। ऐसे करते करते दुकान डालोगे, दुकान से शोरूम डालोगे, एक शोरूम अच्छा चल रहा, आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे, वो अच्छा चल रहा, तीसरी जगह करोगे, 2 जगह 3 जगह से अगर आपकी इनकम चालू हो गई, आपका पैसा चालू हो गया, आप तीसरी जगह कोई
अदर चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे कि ये तो काम हो ही रहा है, अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, अगर आप नौकरी की लाइन में हो, आप 20,000 या 25,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया कमा रहे हो, आपका माइंड उतनी तक ही चलेगा, अपने को क्या करना है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लाख रुपया मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। बिजनेस करना है। अभी आप देख रहे हो कि आज से 10 साल पहले 2010-2008 के अंदर जो चीज़ 5 रुपये में मिला करती थी, आज वही चीज़ 2022-23 के अंदर 15 से 20 रुपया, 22 रुपये की हो गई। आप सपोज करो 2030 तक है, और कठिन जीना हो जाएगा। अपना नहीं, अपने बच्चों का भविष्य वो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आज जो चीज़ 2008 में, 2010 में 5 की मिलती थी, आज हमें 15 रुपये की मिल रही है। 2030 में वही चीज़ 40 से 45 रुपये की मिलेगी। नौकरी स्थायी है, सैलरी स्थायी है, इनकम स्थायी है। लेकिन बिजनेस अगर करेंगे तो उसमें जो महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार अपनी इनकम भी बढ़ रही है, तो महंगाई से अपन लड़ सकते हैं, महंगाई का सामना कर सकते हैं, अपन पीछे नहीं हटेंगे। अगर नौकरी करते रहेंगे तो अपने को पीछे हटना ही पड़ेगा। जो काम 1 रुपये में होता है वहाँ पे अपने को 50 पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह आपको जो मैंने सेफ्टी की जो बातें बताई है उस पे भी आप ध्यान देवें। भले आप कपड़े का काम करो, अन्यथा कोई भी काम करो, और साथ साथ में और भी अगर काम कर रहे हैं वो भी ये सेफ्टी का ध्यान रखें। क्यों, जितनी सुविधा आती है उतनी प्रॉब्लम भी आती है। क्योंकि जो ऑनलाइन का सिस्टम जो दिया है, टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम आया है, उसमें जितनी सुविधा हुई है, घर बैठे पैसे भेज दिए, घर बैठे पैसे मंगा लिए, तो उसके साथ साथ अगर थोड़ी सी अगर चूक करते हैं, भूल करते हैं, तो उसमें अपन बर्बाद भी हो सकते हैं। तो सावधानी सबसे पहली सुरक्षा है, सावधानी रखना। वो कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अपने को सावधानी रखनी है, दुर्घटना नहीं करनी है, सावधानी के साथ काम करना है। चाहे आप कोई भी बिजनेस की लाइन में हो, या कोई भी फैक्ट्री एरिया में हो, या कोई भी नौकरी में हो, कहीं से भी हो, जो भी माताएं बहनें जो काम करते हैं, जो घर से काम कर रहे हैं, या काम करने की सोच रहे हैं, या जो चालू कर रहे हैं, हमारा एक शुरू से ही जब से ये फर्म चालू हुआ तब से नारी शक्ति के लिए यही संदेश रहा है कि नारी शक्ति को फुल सपोर्ट करना है, नारी शक्ति को एक हिम्मत देनी है, नारी शक्ति को ये काम के लाइन में लाना है। तो वो हिसाब से आपको काम करना है। अन्यथा कोई भी तरह की आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे रखें, नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें, और यहाँ आके भी आप रूबरू बात भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।